हे शिव, मैं आपको पहचान गया। मेरे पिताश्री ने जिस रूप का वर्णन किया था वही रूप मेरे समक्ष है, किंतु यह भेंट कितनी अनूठी है। मैं तो समझ रहा था कि मैं दुष्ट सहस्त्रार्जुन के सैनिकों से दूर भाग रहा हूँ, परंतु मुझे ये ज्ञात नहीं था कि मैं वास्तव में आपकी ओर आ रहा हूँ। हे कैलाशवासी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पुत्र, तुम्हारे आक्रोश ने मुझे तुम्हारे सम्मुख प्रकट होने पर विवश कर दिया। क्या मेरा आक्रोश अनुचित था? जो जन्म से दुष्ट सहस्त्रार्जुन और उसके सैनिकों का आतंक देखता रहा, उससे आक्रोश के अतिरिक्त और किस वस्तु की आशा की जा सकती है? तुम्हारा आक्रोश अनुचित नहीं है वत्स, अधीर हो जाना अनुचित है। सहस्त्रार्जुन के एक दो सैनिकों का वध करके तुम उसके आतंक का अंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकूंगा? इसलिए कि सहस्त्रार्जुन बहुत शक्तिशाली है और ये शक्ति उसकी कठोर तपस्या का वरदान है। उसे बहुत बड़ा वरदान मिला है। तो क्या इस वरदान का कोई उत्तर नहीं है? उतनी ही कठोर तपस्या। कैसी तपस्या होगी? हे शिव, मुझे बताइए, मैं ये तपस्या अवश्य करूंगा। ये तपस्या मंत्र जाप द्वारा नहीं, शस्त्र विद्या सीख कर परिपूर्ण होगी। तुम्हें 10 वर्ष तक ऐसी शस्त्र विद्या सीखनी होगी जिसका प्रयोग बहुत कम हुआ है। परंतु हे नीलकंठ, मेरे पिताश्री तो शस्त्र विद्या को ब्राह्मण संस्कारों के विरुद्ध समझते हैं। मुझे कौन देगा ये शिक्षा? कहाँ मिलेगी ये शिक्षा? कौन होगा मेरा गुरु? ये शिक्षा तुम्हें कैलाश पर मिलेगी और ये शिक्षा मैं दूंगा तुम्हें। वत्स, मैं तुम्हारा गुरु होना स्वीकार करता हूं। जाओ, अपने माता पिता से कैलाश यात्रा की अनुमति ले आओ। पूर्णमासी की संध्या को मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जाओ वत्स। मैं धन्य हो गया प्रभु। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। तुम्हें देखने को मेरे नयन तरस गए हैं पुत्र। कई कई दिन बीत जाते हैं तुम्हें देखे बिना। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है पुत्र। जानता हूँ माते, जानता हूँ मैं। माते, मैं आपकी ममता का ऋण नहीं चुका पा रहा हूँ, आपको वो सुख नहीं दे पा रहा हूँ जो कि एक पुत्र का धर्म है। पर क्या करूं, मैं विवश हूं। विवश हो? किससे? किसने विवश किया तुम्हें पुत्र? मेरे संकल्प ने, मेरे निश्चय ने, मेरे निर्णय ने। और आज भी मैं आपको कोई सुखद समाचार देने नहीं आया हूं। मैं आपसे दूर जा रहा हूं 10 वर्ष के लिए। जा रहे हो? 10 वर्ष के लिए? तुम कहाँ जा रहे हो पुत्र? मैंने शिवशंकर के पास कैलाश पर्वत पर जाने का निर्णय किया है। मैं उनके साथ 10 वर्ष तक रहकर उनसे शस्त्र विद्या सीखूंगा। आपकी अनुमति लेने आया हूं। जब निर्णय ले ही लिया है तो अनुमति की कोई आवश्यकता तो रह ही नहीं जाती पुत्र। अपने जीवन के विषय में निर्णय लेने की अनुमति तो तुमने मुझसे मांगी नहीं। अब जाने के लिए अनुमति मांगकर औपचारिकता क्यों निभा रहे हो? ऐसा मत कहिए माते। आप तो भली भांति जानती है कि परिस्थितियों ने मुझे इस निर्णय पर विवश कर दिया है। ऐसा लगता है पुत्र, इस संसार में केवल मां और ममता ही विवश नहीं है। शेष सब किसी ना किसी कारण से विवश हैं। क्या बात है राम? कहां जा रहे हो तुम? तो माता की अनुमति की आवश्यकता पड़ गई है? मैं कैलाश जा रहा हूं पिताश्री। कैलाश? क्यों? क्योंकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि अत्याचार को चुपचाप सहते रहना भी स्वयं पर अत्याचार है। आतंक का मुक्त दर्शक बने रहना भी आतंक को प्रोत्साहित करना है। मैं सहस्त्रार्जुन का अत्याचार और आतंक समाप्त करने के लिए भगवान शिव से शस्त्र विद्या सीखने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं पुत्र, किंतु मुझे अभी यह लगता है कि तुम अधीर हो उठे हो।
तुम धैर्य से कार्य नहीं ले रहे हो पुत्र। आप जिसे धैर्य कहते हैं, मुझे उस पर आत्महत्या का संदेह होता है। मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता पिताश्री, किंतु मैं उस मृत्यु के नाम से भी घृणा करता हूँ, जो केवल इसलिए आ दबोचे कि हमने जीने का प्रयत्न ही नहीं किया था। पुत्र, यदि तुम जाने की हट कर रहे हो तो जाओ, किंतु एक बात याद रखना पुत्र, ब्राह्मण कभी हत्यारा नहीं होता। यदि मेरा ब्राह्मण होना ही मुझे अन्याय से लड़ने से रोकता है तो जाइए पिताश्री, मैं आज से ब्राह्मण नहीं रहा। आओ पुत्र, निश्चित समय पर आकर तुमने शिष्य धर्म का प्रथम पाठ पूर्ण किया। यशस्वी भव। चिरंजीवी भव। महादेवी, ये जमदग्नि पुत्र राम है, और राम ये आचार्य महादेव, माता का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जिनसे संसार की सारी माताओं को मातृत्व का दान मिलता है, ये वो जगदम्बा है। महादेवी, देखा आपने किस प्रकार हमारा शिष्य हमारे कैलाश को रंगोली से सजाता आया है। देवाधिदेव, ये तो रक्त है, हमारे राम के कोमल पैरों का रक्त। इसने तो हमारे धाम को अपने पैरों के रक्त से धोकर आपकी गुरु दक्षिणा पहले ही दे डाली। क्षमा करे देवाधिदेव, कैलाश तक आने में कदाचित पैर छिल गए होंगे। लक्ष्य की ओर ध्यान था, पता ही नहीं चला। नहीं पुत्र, इतना भावहीन, इतना संवेदन शून्य होना अच्छा नहीं। आचार्य, ये तो मेरा अपना रक्त है, किंतु शेषर अर्जुन तो निर्दोष आचार्यों और गुरुओं का रक्त बाता है, और उसे उसका पता ही नहीं चलता। भावनाहीन और संवेदन शून्य तो वो है, और उसके लिए मुझे भी संवेदन शून्य होना पड़ेगा। बस पुत्र बस, ये तेरी पीड़ा की चरम सीमा है। एक ब्राह्मण के शरीर से रक्त प्रभावित हो और उसे उसका पता न चले, उसकी पीड़ा का आभास न हो, यह संभव नहीं है पुत्र। बस पुत्र बस, तू शिव के धाम आया है, तूने शिव को अपना आचार्य कहा है। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तुझे अपनी संहारक शक्ति का एक पूर्ण अंश दूंगा। मैं तुझे पशुपतास्त्र की शिक्षा दूंगा। मैं तुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का आचार्य बनाऊंगा। बस पुत्र, तू अपनी साधना में लीन हो जा, और जिस प्रकार तुझे अपने पैरों से रिसते हुए रक्त का पता नहीं चला, उसी प्रकार तुझे इस कठिन शिक्षा की कठिनाई का भी पता नहीं चलना चाहिए।
हे जमदग्नि पुत्र राम, मैं शिव गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं और वचन देता हूं कि मैं अपने गुरु धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करूंगा। एक भयानक और बहुत दूरगामी कथा आरंभ हो चुकी है। क्या हो गया है गुरुदेव? एक लौह दूसरे लौह से टकरा गया है। सहस्त्र अर्जुन ने मेरे एक भक्त को बंदी बना लिया। तब तो आप शस्त्र अर्जुन को अवश्य दंडित करेंगे। नहीं वत्स, सहस्त्र अर्जुन को दंड देने का कार्य विधाता ने किसी और के भाग्य में लिखा है। और वैसे भी मेरे भक्त लंकापति रावण को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। सहस्त्र अर्जुन के इस कार्य से रावण के अभिमान की कम से कम एक परत तो कम हो ही जाएगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? तुम्हारे अभ्यास का पहला चरण आज से आरंभ होगा वत्स। हे गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हिमजल में खड़े होकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना होगा। प्रत्येक बाण छोड़ने के पश्चात तुम्हें अपना हाथ उस शीतल हिमजल में डुबोना होगा। तुम्हारा यह अभ्यास एक दो दिन का नहीं होगा, पूरे 10 वर्ष का होगा। किंतु उस हिमजल की शीतलता को आत्मसात कर लेने और इस कठोर अभ्यास के पश्चात तुम एक ऐसे धनुर्धारी बन जाओगे जिसके जैसा दूसरा धनुष बाण चलाने वाला इस धरती पर अनंत काल तक जन्म नहीं ले सकेगा। जाओ वत्स, अपने अभ्यास का शुभारंभ करो। जाओ वत्स। नहीं राजन, इतने निर्दयी मत बनिए। अभी तो इस आश्रम को बने एक पहर भी नहीं बीता है। रुक जाओ सैनिकों। क्या आप नहीं चाहती कि आश्रम को आग लगा दी जाए? कौन चाहेगा राजन कि उसके परिश्रम को नित दिन अग्निज्वाला की भेंट चढ़ाया जाए? तो एक काम कीजिए, एक दिन हमारे राजभवन आइए। हो सकता है कि ऋषियों और हमारे बीच कोई संधि का मार्ग निकल आए। आप नहीं जानती देवी कि आपके प्रति हमारे मन में एक विशेष स्थान है। दुष्ट, अपनी जीवा को वश में रख। स्वामी, आप समझे नहीं ऋषिवर। हम अच्छी तरह जानते हैं कि देवी रेणुका एक राजकन्या है। इसका संबंध राजवंश से है। इस कारण वो आपकी तुलना में हमारे वर्ग के अधिक निकट है। चलो सैनिकों। तुमने मुझे क्यों रोका रेणुका? मैं उस दुष्ट को उसकी दुष्टता का उत्तर अवश्य देता। स्वामी वो पागल है और पागल कभी किसी की नहीं सुनता। वो केवल अपनी कहता है और मैं नहीं चाहती स्वामी कि वो किसी प्रकार की हानि आपको पहुंचाए।
देवी, आप चाहते क्या हैं राजन? क्यों आप बार बार हमारी एकाग्रता को भंग करने के लिए आ जाते हैं? तुम्हें यह बताने के लिए देवी कि कोमल पुष्प केवल मधुवन की शोभा बनते हैं। यदि आपको ये पता है तो आपको इस बात का भी ज्ञान होगा राजन कि राजा राजमहलों की शोभा बढ़ाते हैं। वे बार बार आश्रमों और पाठशालाओं पर आकर अपने घोड़े की टापों से उनका विध्वंस नहीं करते, उनका नाश नहीं करते राजन। हम केवल राजा नहीं देवी, सम्राट सहस्त्रार्जुन है। यह पूरा क्षेत्र हमारा है और इस क्षेत्र के कण कण पर हमारा अधिकार है। आप कब तक हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेते रहेंगे राजन? विचित्र बात है, यही प्रश्न तो हम आपसे करने वाले थे। अर्थात कब तक ली जाती रहेगी हमारी सहनशीलता की परीक्षा? अब तक हम शीतल पवन के झोंके के लिए दम साधे खड़े रहेंगे। प्रतीक्षा करते करते एक दिन तुम्हारा दम घुट जाएगा राजन। मैं सहस्त्रार्जुन हूं देवी, इससे पहले मैं अपने हर प्रतिद्वंदी की सांसें छीन लूंगा। राजन, किस प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं आप? यदि आप अब भी नहीं समझे ऋषिवर, तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो फिर आप ही समझा दीजिए ना राजन। कोई आवश्यक नहीं ऋषिवर कि हर बात हर एक की समझ में आ जाए। समझने वाले स्वयं ही समझ लेते हैं। चल! पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। शंभो, हे शिव शंभो, शंभो। उठो वत्स। शंभो, इस कठिन अभ्यास के फलस्वरूप, जो किसी भी प्रकार एक कठोर तपस्या से कम नहीं था, तुमने अपने आप को धनुर्विद्या का सर्वोत्तम जानकार बना लिया है। शंभो, इस हिमजल की शीतलता को सहन करके तुमने अपने आप को एक ऐसा आचार्य बना लिया है जिसका उदाहरण ना अभी तक कभी हुआ है, ना ही भविष्य में होगा। धन्यवाद गुरुदेव। परंतु हे शंभो, हे देवादिदेव, मैं आचार्य नहीं बनना चाहता। मेरे जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य धूर्त सहस्त्रार्जुन के आतंक का अंत करना है, जो उसके वध के बिना संभव नहीं है। शिव शंभो, मैं जानता हूं, जितने समय तुम अपने अभ्यास में लीन थे, वो दुष्ट इतना बड़ा आतताई, आतंकवादी और बलात्कारी बन चुका है कि सारी धरती कर्रा उठी है। उसने आपके पिता सहित सभी ऋषियों का जीवन दयनीय बना दिया है। अब उसके आतंक का अंत करना आपके हाथों में। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। हे देवादिदेव, परंपरा है कि शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत
हर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गुरु दक्षिणा अर्पित करता है। मुझे आदेश दीजिए हे शिव शंभो कि आपके चरणों में यह आपका शिष्य क्या गुरु दक्षिणा भेंट करे। गुरु दक्षिणा गुरु का जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो मैं अवश्य लूंगा, किंतु अभी नहीं। अभी तो जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा भी है। सहस्त्र अर्जुन के अत्याचारों का अंत जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा तब मैं गुरु दक्षिणा भी अवश्य लूंगा। हे देवाधिदेव, हे शिव शंभो, आप जब भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे और जो भी मांगेंगे मुझे उसे देने में हार्दिक प्रसन्नता होगी। ये लीजिए, आज से पिनाक धनुष आपका हुआ। इसे अपने साथ ले जाइए, परंतु सहस्त्र अर्जुन को समाप्त करने के लिए यह धनुष पर्याप्त नहीं होगा। अतएव मैं आपको एक ऐसा शस्त्र दूंगा जिसका शस्त्र के रूप में प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। एक ऐसा शस्त्र जो आपकी पहचान बनेगा, जिसका नाम आपके नाम के साथ सदा के लिए जुड़ जाएगा। हे राम, ये परशु है, इसे लीजिए और अपने अभियान का शुभारंभ कीजिए। इस परशु के कारण आपका नाम परशुराम होगा। आप अनंत काल तक इसी नाम से जाने जाएंगे। ये परशु आपकी पहचान बनेगा। आपको पूरी रात इस शस्त्र की पूजा करनी होगी। पूरे 10 वर्ष बीत गए हैं, मैंने राम को नहीं देखा। पता नहीं जीते जी मैं उसका मुख देख भी पाऊंगी कि नहीं। ऐसा मत कहो रेणुका, धीरज रखो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। वो अवश्य लौटेगा। कब लौटेगा स्वामी? जब मेरे नैनों की ज्योति बुझ चुकी होगी, जब मेरे सांसों की श्रृंखला टूट चुकी होगी, तब लौटेगा स्वामी। ऐसा मत कहो रेणुका, मुझे पूरा विश्वास है कि अब उसके लौटने में अधिक समय नहीं है। और फिर वैसे भी हमारे शेष 4 पुत्र तो हमारे साथ ही है ना। पिताश्री, क्या बात है पुत्र? लगता है उस दुष्ट सहस्त्र अर्जुन को हमारे इस ठिकाने का भी पता चल गया। हाँ पिताश्री, उसके सैनिक तो इसी ओर आ रहे हैं। दुष्ट हमें धरती के किसी भी अंश पर चैन से जीने नहीं देगा। जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की ठान ली हो रेणुका, उसका सामना धीरज और सहनशीलता से किया जा सकता है। समाप्त हो गई है मेरी सहनशीलता, टूट गए हैं मेरे धीरज के बांध। अब मैं और धीरज नहीं धर सकती स्वामी। तो और हम कर भी क्या सकते हैं? मैं स्वयं दुष्ट सहस्त्र अर्जुन के समक्ष जाऊंगी स्वामी। क्या? और तुम उसके समक्ष पहुंचकर क्या करोगी? मैं उससे ये कहूंगी स्वामी कि आतंक और अत्याचार की भी एक सीमा होती है। कदाचित एक स्त्री की फटकार सुनकर उसे लज्जा आ जाए। नहीं रेणुका, मैं आपको उसका परामर्श नहीं दूंगा। क्यों स्वामी? देखो रेणुका, सहस्त्र अर्जुन जो कुछ कर रहा है वो जानबूझकर कर रहा है, सोच समझकर कर रहा है। लज्जा, आचरण, सभ्यता और शालीनता जैसे शब्द उसने अपने शब्दकोश से निकाल फेंके हैं। आप उसकी भाषा समझ नहीं पाएंगी
और वो आपकी भाषा समझना नहीं चाहेगा। रेणुका, आपको वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। स्वामी, मैं एक ऋषि पत्नी भी हूं और एक राजकन्या भी, इसलिए मुझे भली भांति ज्ञात है कि राजाओं से किस प्रकार की भाषा में बात की जानी चाहिए। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, जिस प्रकार मैं सहस्रा अर्जुन से बात करूंगी, उसकी निर्लज्जता का कवच चीर चीर हो जाएगा। ठहर जाओ, क्यों आए हो यहाँ? आपको यह स्थान छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि इस स्थान के स्वामी महाराज सहस्रा अर्जुन हैं और आपने ना तो ये भूमि मोल ली है और ना इस पर बसने के लिए निवास कर दिया है। और यदि हम ये स्थान ना छोड़े तो फिर हमको वही करना होगा जो हम सदा करते आए हैं। तुम्हारा आश्रम जला देंगे हम, यही महाराज का आदेश है। तब तो मैं स्वयं तुम्हारे महाराज के समक्ष जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनका अत्याचार और हमारा धैर्य दोनों अपनी अपनी सीमाएं पार कर चुके हैं। रेणुका, आप चिंता ना करें स्वामी, मैं शीघ्र लौट आऊंगी।
अपनी चाहती के आश्रम को आग लगा दी जाए? कौन चाहेगा राजन कि उसके परिश्रम को नित दिन अग्निज्वाला की भेंट चढ़ाया जाए? तो एक काम कीजिए, एक दिन हमारे राजभवन आइए। हो सकता है कि ऋषि और हमारे बीच कोई संधि का मार्ग निकल आए। आप नहीं जानती देवी कि आपके प्रति हमारे मन में एक विशेष स्थान है। आप समझे नहीं ऋषिवर। हम अच्छी तरह जानते हैं कि देवी रेणुका एक राजकन्या है। उसका संबंध राजवंश से है। इस कारण वो आपकी तुलना में हमारे वर्ग के अधिक निकट है। यदि आप अब भी नहीं समझे ऋषिवर, तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो फिर आप ही समझा दीजिए ना राजन। कोई आवश्यक नहीं ऋषिवर कि हर बात हर एक की समझ में आ जाए। समझने वाले स्वयं ही समझ लेते हैं। कोई आवश्यक नहीं ऋषिवर कि हर बात हर एक की समझ में आ जाए। समझने वाले स्वयं ही समझ लेते हैं। समझने वाले स्वयं ही समझ लेते हैं। पिताश्री, पिताश्री आप अभी तक सोए नहीं? रात्रि के कितने पहर बीत चुके हैं पुत्र? तीसरा पहर बीत चुका है पिताश्री। तीसरा पहर भी बीत चुका है। क्या मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा देवी? नहीं सहस्त्रार्जुन, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। तुम्हारे समक्ष मैं ही खड़ी हूं, ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका। मैं तुमसे कुछ कहने आई हूं। बड़ी बात यह नहीं है देवी कि आप यहां क्यों आई हैं। बड़ी बात यह है कि इस धरती की सबसे सुंदर स्त्री मेरे कक्ष में, मेरे समक्ष, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा देवी। तुम जैसे भोगी और विलासी व्यक्ति की दृष्टि को नारी में सौंदर्य के अतिरिक्त और कुछ कहां दिखाई देता है? नारी के मान, सम्मान, उसके मातृत्व, इन सब गुणों से तो तुम अनभिज्ञ हो, अपरिचित हो। और ये कोई गुण नहीं है, अभिशाप है सहस्त्रार्जुन। सुंदरता तो हर नारी का सर्वश्रेष्ठ गुण है देवी। आप क्या जाने, आपको पहली बार देखकर फिर देखना, बारंबार देखना मेरे जीवन की इच्छा बन चुकी थी। ये रूप, ये यौवन, ये सौंदर्य इस योग्य है कि आप जैसी स्त्री मुझ जैसे राजा के राजभवन की शोभा बने। यह तो दुर्भाग्य है, अत्याचार है कि तुम जैसी सुंदर स्त्री को
ऋषि जमदग्नि जैसे ऋषि के रूखे सूखे जीवन का अंश बनना पड़ा। आओ सुंदरी, मेरी फैली हुई बाहें तुम्हारे निवास का सुंदरतम स्थान है। रुक जाओ सहस्त्रार्जुन। वासना में अंधे होकर ये ना भूलो कि मैं महान ऋषि जमदग्नि की पत्नी हूं और उनके 5 पुत्रों की माता भी। और समस्त संसार एक ऋषि पत्नी को माता की श्रेणी में रखता है। सहस्त्रार्जुन उस स्त्री के अतिरिक्त जिसने उसे जन्म दिया है, संसार की किसी भी सुंदर स्त्री को अपनी माता नहीं समझता देवी। और तुम जैसी सुंदरी को माता समझना सौंदर्य का अपमान होगा, महापाप होगा। आओ देवी, आओ, आओ देवी। दुष्ट, तुझे सहस्त्र बाहुओं का बल केवल तेरे शत्रु के लिए मिला था, किसी नारी के सम्मान के साथ खेलने के लिए नहीं। मैं चाहती तो तेरा वध भी कर सकती थी सहस्त्रार्जुन, किंतु मेरे पति को ये स्वीकार नहीं होगा। मेरी तलवार से आज तुझे जो घाव लगा है, उसका रक्त आज जीवन बहता रहेगा। रुक जाओ सैनिकों। तो एक काम कीजिए, एक दिन हमारे राजभवन आइए। हो सकता है कि ऋषि और हमारे बीच कोई संधि का मार्ग निकल आए। स्वामी, कहां थी तुम? आप तो जानते हैं स्वामी। जानता तो मैं बहुत कुछ हूं, परंतु तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, और वो ही सुनना चाहता हूं। स्वामी, आपके नेत्रों से जो कुछ झांक रहा है, उसे जीवन में मैं पहली बार कोई संज्ञा देने में अपने आप को असमर्थ पा रही हूं। क्या नाम दूं उसे? क्रोध, ईर्ष्या या फिर संदेह? तुमने भी जीवन में जो किया है, पहली बार मैं उसे कोई नाम नहीं दे पा रहा हूं। मैं समझी नहीं स्वामी। जब पुरुष के लिए कहा जाता है कि रात्रि को उसकी आंख चाहे कहीं भी लगे, भोर को खुलनी अपनी ही शैया पर चाहिए, तब तो यह सिद्धांत स्त्री पर और कठोरता से लागू होता है। स्वामी, मैं जानती हूं मुझे थोड़ा विलंब हो गया है, किंतु विलंब नहीं, पूरी रात बीत चुकी है। मैं क्षमा चाहती हूं स्वामी, किंतु आप तो जानते ही हैं मैं कहां गई थी और क्यों गई थी। कहां गई थी यह भली भांति ज्ञात है मुझे, परंतु क्यों गई थी, इस प्रश्न ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। स्वामी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना नहीं चाहता, केवल ये पूछना चाहता हूं कि पूरी रात आप उस दुष्ट सहस्त्रार्जुन के पास क्या करती रही? स्वामी, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं स्वामी? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।
आप मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। मुझसे प्रश्न करने का अधिकार है आपको, किंतु मैं आपकी पत्नी होने के साथ साथ सतीत्व का पालन करने वाली एक नारी भी हूं, और एक नारी के चरित्र पर लांछन लगाने का अधिकार आपको नहीं है स्वामी। मैं चाहती तो आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकती थी, किंतु नारीत्व के सम्मान की सौगंध अब नहीं दूंगी। क्यों? क्या इस कटु सत्य पर आधारित प्रश्न का उत्तर देते हुए तुम्हें लज्जा आ रही है? लज्जा नहीं आ रही है स्वामी। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिस पर मुझे लज्जा आए। पति और पत्नी का संबंध एक ऐसी कोमल भावना पर आधारित होता है जिसका नाम विश्वास है, और जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा स्वामी, तो मेरा कोई भी उत्तर, मेरा कोई भी तर्क आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, कोई तर्क नहीं? मुझे तर्क देने की आवश्यकता भी नहीं है स्वामी। मेरा समस्त जीवन आपके सामने है। मैं आपके पुत्रों की माता हूं। मैंने आजीवन आपकी सेवा की है। मैंने आपके पुत्रों को दूध के रूप में अपना लहू पिला पिला कर पाला पोसा है। जब आपका एक संदेह इतने सारे प्रमाणों को नकार सकता है, तो फिर किसी भी तर्क, किसी भी उत्तर का कोई महत्व नहीं रह जाता स्वामी। तो फिर तुम भी सुन लो। मैं ये बताने की आवश्यकता नहीं समझता कि मैं क्या करना चाहता हूं और क्यों करना चाहता हूं। पुत्रों, तुम्हारी माता ने मेरे तुम्हारे समस्त परिवार के आदर सम्मान को धूल में मिला दिया है। उसने हम सबको लज्जा के सागर में डुबो दिया है। हम सब किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे। हम कुछ समझे नहीं पिताश्री। समझने की आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता केवल इसकी है कि समस्त संसार ये जान ले कि एक ऋषि के परिवार के आदर सम्मान को धूल में मिलाने वाली स्त्री को क्या दंड मिलना चाहिए। पुत्रों, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ और अपनी माता का सिर इसी पल उसके धड़ से अलग कर दो। जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं किसी अपरिचित भाषा में बात कर रहा हूं? मैंने कहा कि वध कर दो उसका। वध कर दे? किंतु क्यों? मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर संदेह है। क्षमा करें पिताश्री, या तो आपसे कहने में कुछ भूल हो रही है या फिर हमसे सुनने में कुछ भूल हो रही है। ना तो मुझसे कहने में कोई भूल हो रही है और ना ही तुमसे सुनने में। सत्य तो यह है कि मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर अब विश्वास नहीं रहा। किंतु ये कैसे संभव है पिताश्री? क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं है तुम्हें? किंतु हमें माताश्री के चरित्र पर भी विश्वास है। अर्थात तुमको मेरे कथन से मिथ्या की गंध आ रही है। नहीं पिताश्री, किंतु हमारी रगों में दौड़ते रक्त से आज भी माताश्री के मातृत्व की सुगंध उठ रही है, और यह सुगंध हमें यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यह मातृत्व एक चरित्रवती स्त्री का है। दूसरे शब्दों में तुम चारों मेरे आदेश को नकार रहे हो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, पाप कर रहे हो तुम लोग। पिताश्री, हमें ज्ञात है कि पिता की आज्ञा का पालन न करना पाप है, किंतु माता का वध करना भी महापाप है। किंतु कोई ना कोई पाप तो करना ही होगा। अब यह निर्णय ले लो कि तुम्हें कौन सा पाप करना है। मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते?
चुप क्यों हो? पिताश्री, पिताश्री, यदि हमारे भाग्य में पाप करना लिखा है तो हम पहला पाप करेंगे, किंतु माताश्री का वध करके उनके रक्त से अपने हाथ रंगने का महापाप कदापि नहीं करेंगे पिताश्री। दुर्भाग्यशाली हो तुम, दुर्भाग्यशाली। अपराध किया है तुम चारों ने, और इस अपराध के लिए मैं तुम लोगों को जीवन भर क्षमा नहीं करूंगा। चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। शंभो! पिताश्री, 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 मुझे नहीं पहचाना पिताश्री? मैं आपका पुत्र, पुत्र राम। हाँ पिताश्री, पुत्र राम, मेरा पुत्र। ओ पिताश्री, पुत्र राम, पिताश्री, मेरा राम। पुत्र राम, मेरा राम। किंतु पिताश्री, अब मेरे गुरुदेव महादेव ने मेरा नाम परशुराम कर दिया है। परशुराम? क्या हुआ पिताश्री? मेरे लौटने से आपको प्रसन्नता नहीं हुई क्या? प्रसन्नता तो अवश्य हुई है पुत्र, किंतु इस बात का विश्वास नहीं है कि प्रसन्नता कितने क्षण और जीवित रहेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताश्री? तो क्या कहूं, मेरे चारों पुत्रों ने मेरे आदेश का तिरस्कार किया है, तो मैं पांचों से क्या अपेक्षा करूं और क्यों करूं? मेरे अग्रजों ने आपका तिरस्कार किया? क्या किया उन्होंने पिताश्री? मैंने उन्हें कुछ करने का आदेश दिया था, परंतु उन्होंने नहीं माना। जीवन में पहली बार पुत्र, पहली बार मुझे ऐसे अनादर का अनुभव हुआ है। मुझे तो अपने आप में लज्जा आ रही है। पिताश्री, मुझे खेद है कि मेरे अग्रजों ने आपको दुख पहुंचाया, परंतु अब तो मैं आ गया हूं। आप मुझसे कहिए, मुझे आदेश दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आपका आदेश तो भगवान का आदेश है, पितृदेवो भव। और यदि तुमने भी मेरे आदेश से असहमति प्रकट की तो? पिताश्री, मैं असहमति क्यों प्रकट करूंगा? आप आदेश देकर तो देखिए, मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा। मुझे वचन देते हो पुत्र? पिताश्री, वैसे वचन की कोई आवश्यकता है तो नहीं, किंतु यदि मेरे वचन से आपकी सांत्वना होती है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी आदेश देंगे, मैं बिना कोई प्रश्न पूछे आपके आदेश का पूर्णतया पालन करूंगा। चिरंजीवी भव पुत्र, चिरंजीवी भव। आज तुमने मुझे वो प्रसन्नता दी है जो किसी भी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दी होगी। किंतु अब तो बता दीजिए पिताश्री कि आपका आदेश है क्या?
आश्रम चलो पुत्र, वहां तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मैं। स्वामी, स्वामी आ रहे हैं। किंतु साथ में ये नवयुवक कौन है? कितने समय उपरांत उन चरणों को छू रहा हूं जो एक पुत्र के लिए स्वर्ग समान होते हैं। हे माता, अपने पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। मेरा राम। हाँ माता। राम, तुम आ गए पुत्र। हाँ माता। मेरे लाल। हे माते। इसी क्षण के लिए तो मैं जी रही थी पुत्र। माता। हे माते। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा। स्वामी, पुत्र, कहीं भावना की धारा में तुम बह तो नहीं गए ना? तुम्हें अपना वचन स्मरण है ना? तो काट दो अपनी माता का सर। मेरी आज्ञा का पालन करने में इतना विलंब क्यों? काट दो अपनी माता का सर।
स्पर्श। तुझे मैं अपने गुरु शिव शंकर का दिया हुआ वरदान समझूं या अपने दुर्भाग्य का प्रतीक? तुझे मैंने पाया था मानवता के शत्रु सहस्रार्जुन का वध करने के लिए। तुझे मैंने पाया था अपने माता पिता के शत्रु सहस्रार्जुन का वध करने के लिए। परंतु तेरा प्रथम प्रहार होगा उस माता पर जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया, जिसकी गोद में मैंने अपने जीवन का प्रारंभ किया, जिसके प्रेम के ऋण से मेरा रोम रोम बिंधा हुआ है, जिसका प्रेम मेरे जीवन की महानतम पूंजी है, जिसके चरण स्पर्श करने के लिए मैं वर्षों से तड़प रहा था। गुरुदेव, हे शिव शंकर, हे समस्त देवी देवताओं, हे समस्त ऋषिगण, आप सब साक्षी रहना कि मैं केवल अपना वचन निभा रहा हूं, केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। हे माता, अपने इस अभागे पुत्र को क्षमा कर देना माता। मैं वो करने जा रहा हूं जो आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया होगा, और ईश्वर ना करे कि आज के उपरांत किसी पुत्र को करना पड़ जाए। क्षमा माते, क्षमा माते। क्षमा माते, क्षमा माते, क्षमा, क्षमा माते, क्षमा माते, क्षमा। मेरे पुत्र, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, तुमने आज्ञाकारिता का इतिहास रचा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। इस आज्ञाकारिता के पुरस्कार के रूप में आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी मांग लो पुत्र, जो चाहे मांग लो। मैं आज तुम्हें हर वो वस्तु दूंगा जिसका देना मेरे वश में है। मांग लो पुत्र, मांग लो। सत्य कह रहे हैं पिताश्री? क्या मैंने जीवन में कभी असत्य कहा है पुत्र? क्या चाहते हो तुम? अपनी प्रिय माता का जीवित शरीर। क्या कहा तुमने? मुझे मेरी जीती जागती माता दे दीजिए।
माता, जिसके बिना इस जीवन का हर पल मेरे लिए नर्क समान है। पिताश्री, मुझे अपनी माता के जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब चुप क्यों है पिताश्री? मैंने आपको आदेश पालन का वचन देने में एक क्षण का भी संकोच नहीं किया था। आप अपना वर देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? मैं संकोच नहीं कर रहा हूं पुत्र, परंतु सत्य तो यही है कि मैं इस वरदान के लिए तैयार नहीं था। मुझे समझने में देर लग रही थी पुत्र। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और मुझे यह भी नहीं पूछा कि आज्ञा क्या है, तो फिर मुझे भी यह पूछने का अधिकार नहीं था कि वर का वचन देने से पहले ये पूछ सकता कि तुम क्या मांगोगे। मैं वचनबद्ध हो चुका हूं पुत्र, और तुम्हें तुम्हारे पुरस्कार से वंचित नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कलश चल लाओ। पिताश्री, जल। माते, माता, माता, पुत्र, मेरा माता, पुत्र, हे माता, माता,
व्यक्ति महान बनने लगते हैं तो ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। सारी सांसारिक बातें उसके लिए छोटी हो जाती हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता। ऋषि जमदग्नि तो महानता के शिखर पर पहुंच गए थे, तो आपसे यह कार्य कैसे हुआ पिताश्री? तुम्हारी माता उस दुष्ट सहस्रार्जुन से मिलने गई थी। आने में उसे विलंब हुआ। जब मेरी नित्य की पूजा का समय भी समाप्त हो गया, तब धैर्य ने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर संदेह होने लगा। जब आप जैसे गुरु, आचार्य और शास्त्रज्ञ अपनी पत्नी के चरित्र पर केवल इसलिए संदेह करने लगे कि वो केवल कुछ समय के लिए आपकी दृष्टि से ओझल हो गई थी, तो फिर साधारण पति पत्नी के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास कभी प्रस्थापित नहीं हो पाएगा पिताश्री। तो क्या मेरा संदेह निराधार था? सर्वथा निराधार। इस बिना सिर पैर वाले संदेह का केवल एक ही आधार हो सकता है पिताश्री, कि मेरी माता एक नारी है, और नारी के चरित्र पर संदेह करना एक पुरुष के लिए बड़ा सहज होता है। नारी को आतंकित करने का एक बड़ा सरल उपाय है। पिताश्री, आप तो एक आचार्य हैं। सर्वसाधारण को परिवार की महत्ता, पारिवारिक संबंधों की आवश्यकता और गृहस्थ जीवन को शांतिमय बनाने का संदेश और उपदेश आप ही देते रहते हैं। यदि आप जैसे आचार्य ही नारी के चरित्र पर संदेह करने लगेंगे, तो नारी के लिए इस धरती पर जीना नरक समान हो जाएगा। किंतु पुत्र, आज मुझे बोलने दीजिए पिताश्री, आज मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि अनजाने में ही सही, परंतु जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उस घटना का मैं भी एक भागीदार हूं। नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो केवल आज्ञाकारिता का धर्म निभाया। आज्ञाकारिता हो या अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का धर्म, फिर भी पिताश्री, किसी भी पुत्र को यह अधिकार कभी नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता पर ही हाथ उठाए। मैंने आपका आदेश जाने बिना आपको वचन देने की भारी भूल की है। संदेह ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी पुत्र। आज मुझे ज्ञात हुआ पिताश्री कि वो चाहे कोई महात्मा हो या एक सर्वसाधारण व्यक्ति, परंतु जहां बात एक नारी की आती है, वो केवल एक पुरुष होता है। केवल एक पुरुष जो एक नारी को अपने से छोटा, अपने से अधम और अपने से निम्न श्रेणी का मानता है। अब भूल गए पिताश्री कि मेरी माता ने आपके लिए क्या क्या किया। वो एक राजकन्या थी। राजभवन के ऐश्वर्य में उनका जन्म और पालन पोषण हुआ था, परंतु केवल आपके प्रेम के कारण उन्होंने एक ऋषि की कुटिया को अपना घर संसार बना लिया। उस प्रेम, उस त्याग और उस स्नेह का यही पुरस्कार मिलना था उन्हें? नहीं पिताश्री, नहीं। यह अन्याय केवल मेरी माता के साथ नहीं हुआ है, यह अन्याय तो समस्त नारी जाति के साथ हुआ है। घोर अन्याय, अक्षम्य अन्याय। शंभो शंभो शंभो। पुत्र, मुझे आभास हो रहा है कि मैंने अनावश्यक शीघ्रता से कार्य लिया। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा तो आप केवल माताश्री कर सकती हैं, आपको भी और मुझे भी।
आज जो कुछ भी हुआ उसे भूलने और भुलाने के लिए क्षमा का शब्द बहुत छोटा, बहुत दुर्बल साधन है देवी। परंतु परंतु अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करने के लिए मुझे कोई और शब्द, कोई और साधन उपलब्ध भी नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने के अतिरिक्त मेरे समक्ष और कोई उपाय भी तो नहीं है स्वामी। किंतु एक भय सा लग रहा है, एक चिंता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही स्वामी। क्या? जिस दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा की नींव आज पड़ गई है, कहीं आने वाले युगों में वो स्त्री पर अत्याचार का बहाना न बन जाए। इसीलिए तो क्षमा याचना कर रहा हूं रेणुका। आपकी क्षमा का स्मरण तो केवल उनको रहेगा स्वामी, जिनके पास बुद्धि होगी, विवेक होगा और जो शिक्षित होंगे। किंतु जिनके पास ये सारे गुण नहीं होंगे स्वामी, उन्हें तो यही स्मरण रहेगा कि पत्नी के चरित्र पर भी संदेह किया जा सकता है और संदेह के कारण उसे दंड भी दिया जा सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, जो पल बीत चुका है वो हमारे और किसी के भी जीवन में कभी ना आए। जो भूल हो चुकी है वो भूल और कोई कभी ना दोहराए। इस प्रार्थना और आपसे क्षमा मांगने के अतिरिक्त मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूं कि क्या कहूं स्वामी। मेरी नम्र विनती है कि इस घटना को भूल जाओ रेणुका। हाँ स्वामी, इस घटना को भूलना होगा, इस घटना को भूलना ही होगा स्वामी। इसलिए नहीं कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी, इसलिए कि मैं 5 पुत्रों की माता भी हूं। उनकी शिक्षा और उनके मार्गदर्शन का भार प्रकृति ने हमें सौंपा है। उनके भविष्य के लिए और उनके भले के लिए हमें इस घटना को भूलना ही होगा स्वामी। विश्वास कीजिए, मैं ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा। देवी जैसी पत्नी के चरित्र पर संदेह करने का अपराध का दंड मुझे मिल चुका है और मुझे मिलता ही रहेगा। मेरी अंतरात्मा मुझे सदैव ही कचोटती रहेगी रेणुका। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो रेणुका। नहीं स्वामी, मुझे और लज्जित ना कीजिए। मैंने आपको क्षमा कर दिया है, अपने लिए, अपने पुत्रों के लिए और अपने परिवार के लिए। रेणुका,